अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं PSX खबरनामा। सबसे पहले आज की अहम खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 960 पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते की तीसरे रोज मुस्बत रुझान के बाईस तेजी देखी गई। PSX बेंचमार्क 100 इंडेक्स में 960 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड हुआ, जिसके बाद 100 इंडेक्स 1,19,931 पॉइंट्स पर बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में मामूली कमी देखी गई। इंटरबैंक मार्केट में बुध के रोज अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में मामूली कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके नतीजे में रुपए की कदर 0.02% कम होकर 281.97 रुपए पर बंद हुई। चील कॉरपोरेशन का डायपर की तैयारी बंद करने का ऐलान। बच्चों की देखभाल और हिफ्ज़ान सेहत की मसनूआत तैयार करने वाली पाकिस्तानी कंपनी चील कॉरपोरेशन ने डायपर की तैयारी बंद करने का ऐलान किया है। ताहम कंपनी का कहना है कि वो दीगर कारोबारी सरगर्मियां जारी रखेगी। कंपनी ने ये ऐलान बुध के रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भेजे गए नोटिस में किया गया। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। CPEC को अफगानिस्तान तक तौसीक देने पर इत्तफाक। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान ने बुध को तीन तरफा ताउन की इलाकाई सलामती और इक़्तिसादी रवाबित को फ़रोग़ देने के लिए मौसर और अहम प्लेटफॉर्म के तौर पर दोबारा मुस्तहकम किया है। माहौल दोस्त इक़दाम। पावर सीमेंट 7.5 मेगावाट का विंड एनर्जी प्लांट लगाएगा। माहौलियाती पायदारी की जानिब अहम इक़दाम उठाते हुए पावर सीमेंट लिमिटेड ने 7.5 मेगावाट के विंड पावर प्रोजेक्ट लगाने का ऐलान किया है, जो माली साल 2026 तक फाल होने की तवक्को है। लिस्टेड कंपनी ने ये पेशरफ बुध को अपनी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन के दौरान शेयर की। पाकिस्तान में क्रिप्टो और ब्लॉकचेन को रेगुलेट करने के लिए डिजिटल एसेट अथॉरिटी कायम। वज़ारत ख़ज़ाना ने बुध को डिजिटल असासों को रेगुलेट करने और पाकिस्तान की वर्चुअल असासा जाती मईशत की तरक्की को तेज करने के लिए एक जामा हिकमत अमली मुतारिफ करवाई है। इस इक़दाम का मकसद FATF से हम-आहंग जिद्दत, माशी शमूलियत और डिजिटल असासों को जिम्मेदाराना अंदाज में अपनाने को यकीनी बनाना है। क्रिसन स्टार इंश्योरेंस की कराची में 400 मिलियन की प्रॉपर्टी खरीदने पर गौर। क्रिसन स्टार इंश्योरेंस लिमिटेड कराची के डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी फेज 8 में तकरीबन 400 मिलियन रुपए मालियत की प्रॉपर्टी की खरीदारी पर गौर कर रही है। लिस्टेड कंपनी ने बुध को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को एक नोटिस के जरिए इस पेशरफ से आगाह किया है। पाकिस्तान का स्टारलिंक के जरिए डिजिटल खला खत्म करने का अज़म। पाकिस्तान के सफ़ीर बराए अमेरिका रिजवान सईद शेख ने कहा है कि स्पेस एक्स का स्टारलिंक, जो कम ज़मीन मदार में गर्दिश करने वाले सैटेलाइट्स के जरिए दूर दराज इलाकों तक इंटरनेट पहुंचाता है, पाकिस्तान के डिजिटल खला को पुर करने की ज़बरदस्त सलाहियत रखता है। ये बातें रिजवान सैयद शेख ने लॉस एंजलिस में वाक़ मारूफ अमरीकी खलाई और टेक्नोलॉजी कंपनी स्पेस एक्स के हेडक्वार्टर्स के दौरान कही। इस मौके पर उनके साथ पाकिस्तान के कौंसल जनरल लॉस एंजलिस आसिम अली खान और दीगर कौंसल खाने के एहलकार भी मौजूद थे। ये थी अब तक की अहम खबरें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है एक्सपर्ट व्यू। लेकिन वहाँ जाने से पहले अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाएं और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, ताकि आप हमारे लाइव सेशन का हिस्सा बन सकें। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, अगर हम बात करें मार्केट की, तो इस वक्त जो है जैसे कि हम देख रहे हैं कि मार्केट का जो है वो मोमेंटम जो है वो रेंज बाउंड ही है। और जैसे कि मैंने सुबह भी कहा था कि जो है गैस सेक्टर में काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, तो उसको हम देख सकते हैं। और जो है जो मेरी आज की टॉपिक होगी वो होगी SSGC। जी हाँ, बिल्कुल, इसको हम देख सकते हैं। और इसके अलावा जो मेरी गुज़श्ता टॉपिक्स थी उसमें भी आपने देखा होगा, जिन्होंने काम किया होगा, तो जो है वो उनकी भी परफॉर्मेंस, जैसे PSX हो गया,
फौजी फूड हो गया, इनकी भी परफॉर्मेंस रही है। तो जो है कल के लिए मेरी जो टॉपिक है वो है SSGC। और इसके अलावा नाज़रीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि PSMU आप लोगों के लिए लेकर आया है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक ज़बरदस्त करियर स्टार्ट करने की अपॉर्चुनिटी। जी हाँ, बिल्कुल। आप जो है इन कोर्सेज को करने के बाद जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ना सिर्फ अपना एक करियर स्टार्ट कर सकते हैं, बल्कि अपनी इन्वेस्टमेंट को भी जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो जो है अभी हमारा फोर्थ बैच स्टार्ट होने वाला है। तो फोर्थ बैच के लिए इनरोल करने के लिए, अपनी स्लॉट बुक करवाने के लिए आप जो है दिए गए नंबर पर जो है वो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और जो है एक थ्राइविंग करियर स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस ना कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सेगमेंट एक्सपर्ट व्यू। और यहाँ पर हम मार्केट को देखेंगे फंडामेंटली। और यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नुशत मलिक साहब की। तो चलो उन्हें वेलकम करते हैं और उनसे जानते हैं मार्केट का हाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, आ रही है। जी सर, सबसे पहले तो जो है आज की मार्केट का एक ओवरव्यू मैं चाहूंगी आपसे कि कैसा रहा और कल की मार्केट को आप कैसा देख रहे हैं। आज की मार्केट थोड़ी पॉजिटिव थी क्योंकि बजट से रिलेटेड भी थोड़ी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ चल रही हैं। आज मार्केट 960 पॉइंट्स ऊपर थी, 0.8%। अब थी, जैसे मैंने कहा कि अभी जो है, पहले भी बताया कि अभी ऐसा टाइम है कि मार्केट थोड़ी अप डाउन चलती रहेगी। किसी दिन अप होगी, किसी दिन डाउन होगी, जब तक बजट की और IMF के साथ जो टॉक्स चल रही है उसमें कोई क्लैरिटी नहीं आती। तो 23 मई को वो बातें कंक्लूड होंगी। उसके बाद 26 मई तक मीटिंग है इंटरनली, और उसके बाद बजट के ऊपर कुछ हमें न्यूज़ लीक होके मिलना शुरू होंगी। तो फिर क्लैरिटी आएगी, उसके बाद मार्केट जो है एक रेंज में जो घूम रही है उससे ऊपर जाना शुरू होगी। सही। और सर, ये मुझे बताएं कि अच्छा कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो काफी टाइम से स्टक थे। हम देख रहे हैं कि उसमें अब जो है मूवमेंट आ रही है। जैसे GGL के हवाले से मैं जानना चाहूंगी कि इसमें भी अब हम देख रहे हैं कि काफी दिनों बाद जो है एक मूवमेंट नजर आ रही है, जो लोग काफी दिनों से स्टक थे। तो इस तरह की जो शेयर्स हैं, इनको आप किस तरीके से देखते हैं कि अभी इनके मोमेंटम की वजह क्या है जो इतना यहाँ इस वक्त परफॉर्मेंस आ रही है। जी, जो स्टॉक्स अभी तक नहीं चले वो चल रहे हैं। जिन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दिखाई और जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो फिर अब परफॉर्म कर रहे हैं। यही है। सही। अच्छा, और सर अब ये मुझे बताएं कि कल की मार्केट को आप किस तरीके से देख रहे हैं कि कल क्या कल भी मोमेंटम मार्केट रहेगा। जी। कल भी मार्केट रेंज बाउंड ही रहेगी। हम्म। स्लाइटली अप होगी, थोड़ी सी अप होगी, चंद 100 पॉइंट। अच्छा। और जो है इसके अलावा ये गनी ग्रुप का सर थोड़ा सा बताइए कि ये जो है गनी ग्रुप भी काफी परफॉर्म कर रहा है, इसकी क्या वजह है और थोड़ा सा इसमें कोई न्यूज़ है। जी, इसमें न्यूज़ वगैरह यही है कि इनकी कुछ कॉस्टिंग वगैरह इंप्रूव हुई है। हम्म। और उसके अलावा ये कि लोगों की एक्सपेक्टेशन ये है कि आगे थोड़ी डिमांड इंप्रूव होगी। तो केमिकल्स में, गैसेस में और ग्लास ग्लास वगैरह की प्रोडक्शन में, तो इस वजह से। हम्म। सही। और सर ये मुझे बताएं कि गैस सेक्टर के हवाले से भी जो है जरा न्यूज़ है। तो अभी इसका क्या इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर आप फर्दर देखेंगे। गैस सेक्टर में ये है कि गैस सेक्टर में प्राइस की नोटिफिकेशन, मतलब ओगरा ने समरी भेज दी है। जी। ओगरा ने प्राइस इंक्रीज की समरी भेज दी है गवर्नमेंट को। हम्म। और लास्ट टाइम भी यही हुआ था तो कि गवर्नमेंट ने समरी से ज्यादा प्राइस इंक्रीज की थी। तो अभी ये है कि अगर इस दफा भी ऐसे होता है तो ये गैस सेक्टर के लिए पॉजिटिव होगा, SSGC, SNGP और PSO वगैरह के लिए पॉजिटिव होगा। सही। और सर कल के लिए आपकी टॉपिक्स क्या होंगी।
जी, कल के लिए टॉपिक्स यही होंगी आई थिंक। अभी तक जो है हमें एसएनजीपी और एसएचजीसी में एक्टिविटी नजर नहीं आई। हम्म। तो यही होंगी टॉपिक्स। सही, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर नशत आपका। और नाजरीन, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और वहां पर हम मार्केट को देखेंगे टेक्निकली। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द सेगमेंट एक्सपर्ट व्यू। और जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर हम देखेंगे मार्केट को टेक्निकली। और यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ कमोडिटीज़ भी। यहाँ मैं बात कर रही हूँ मोहसिन हसन हाशमी साहब की। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे मार्केट का हवाल। तो चलिए जी, लेट्स वेलकम हिम। जी, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो जो है मैं चाहूंगी कि चार्ट्स पर आप जो है पीएसएक्स आज जो है मार्केट कैसी रही, और जो है कल की मार्केट को कैसा देख रहे हैं, थोड़ा सा आप हमारे नाज़रीन को एक्सप्लेन करें। जी मैं यहाँ पर चार्ट कनेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद फिर हम इस पर डिस्कस हम्म। करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा KC 100 इंडेक्स है, आज जो है वो पॉजिटिव दिन रहा मार्केट के अंदर। और जो है वो प्राइस ने जो है, यहाँ पर देखें हम क्लोजली मॉनिटर करें तो इसका जो सपोर्टिंग एरिया आ रहा था तकरीबन 1,19,100 का, उस पे मार्केट ने आज ओपनिंग के साथ थोड़ी सी गैप से ऊपर ओपन हुई और इस एरिया पे सपोर्ट ली यहाँ पर। ऑल्दो ने यस्टरडे जो है मार्केट इस सपोर्ट के नीचे क्लोज हुई थी। बट ये कि जैसे ही यहाँ पर आज मार्केट गैप ओपनिंग के साथ हुई, इस सपोर्ट को ऑनर किया मार्केट, इस सपोर्ट के ऊपर स्टेबल रही। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडेक्स ने जो है वो पिछले दिन की जो ओपनिंग थी उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो इंडिकेशन काफी स्ट्रांग है। अच्छा, बहुत स्ट्रांग क्लोजिंग है। और इंडिकेट यही करता है कि नेक्स्ट जो अपसाइड का टारगेट है कल के दिन, वो तकरीबन 1,20,491 का है, जो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। यहाँ पर हमने जो है वो मार्क किया हुआ है। तो ये एरिया होगा। और इसका जो प्रीवियस हाई था 1,20,000 और 800 का, ये 490 से लेके 20,800 का, ये इसका टारगेट जोन होगा कल के दिन। और इन केस इसके ऊपर अगर स्टेबल रहती है मार्केट, तो फिर नेक्स्ट जो हमारे टारगेट्स हैं, हमने यहाँ पर ऑलरेडी पिछले प्रोग्राम्स के अंदर भी बात की थी। 1,21,600 और 1,22,500, ये हमारे जो टारगेट्स थे। ये इन टारगेट्स के लिए इंडेक्स जाएगा ओवरऑल। और जो अगर हम करेक्शन की थोड़ी बात करें, तो इंडेक्स अगर फॉर एग्जांपल वापस 1,19,000 के नीचे गोइंग फॉरवर्ड नीचे क्लोज करता है, तो फिर यहाँ कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पर हाईलाइट किए हुए। 1,18,142 ये सपोर्ट है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो 1,17,107, यहाँ पर इन सब ये सपोर्ट जो है वो टेस्ट हो सकती है। लेकिन ये सारा जो रीजन है, ये एक तरह से प्रॉफिट टेकिंग कहलाएगी। और ट्रेंड इसका अगर चेंज होगा, तो वो हम कह सकते हैं कि तकरीबन 1,15,800 या 1,15,300, जो यहाँ पर एक मूविंग एवरेजेस का क्लस्टर आ रहा है। इसके बाद इसके नीचे अगर मार्केट यहाँ से स्टेबल हो गई, तो हम ट्रेंड इसका चेंज कह सकते हैं। और वो फिर उसके बाद वो गैप कंप्लीशन के लिए मार्केट जाएगी, और प्रॉब्ली एक 12 और एक 7 के लिए। तो अदरवाइज जब तक इसके ऊपर है स्टेबल, तो अपसाइड के टारगेट्स कल के लिए अगर खास तौर पे बात करें, 1,20,490 ये पहला टारगेट होगा, उसके ऊपर स्टेबल रही मार्केट। तो नेक्स्ट गोइंग फॉरवर्ड 1,21,594 टू बी एग्जैक्ट, ये टारगेट होगा। सही। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं। किसी का कोई सवाल है तो वो कर सकते हैं। जी, एसखान, अपना सवाल कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मालसाम। जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि रोशन पैकेजेस से रिलेटेड आप इसको कैसा देख रहे हैं? यहाँ पर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं, मैं आपको रोशन पैकेजेस के बाद इस। अच्छा जी, देखिए ये रोशन पैकेजेस है, और ये हम इसके डे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। इसको हम थोड़ा सा जाएंगे। इसको हम जो है वो वीकली टाइम फ्रेम पे पहले देखेंगे कि कहाँ से प्राइसेस, इसके कौन से की लेवल्स थे। और वीकली की अगर हम बात करें, अच्छा जी, यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राइस में एक स्ट्रॉन्ग जो है वो रिकवरी देखने में आई है। तकरीबन ये जो रीजन है इसका तक यहाँ से 8 रुपए, ₹8.5 के पास है। और यहाँ पर हम एक चीज देख सकते हैं, ये जो ट्रेंड लाइन थी, इसके स्टॉक प्राइस ने जो है वो ड्रॉप होकर तकरीबन ये ₹12 के करीब गया था नीचे। और उसके बाद आज हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई है। और इस वीक में फिलहाल जो है वो अभी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है। तो ये क्योंकि हम वीकली पोजीशन देख रहे हैं, अगर ये वीक समझें फॉर एग्जांपल, इन यहाँ पर क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस के ऊपर, ये नहीं तकरीबन आप समझें
15 रुपए 80 पैसे या 16 रुपए के ऊपर क्लोज करता है, तो नेक्स्ट वीक्स के अंदर यानी अगले हफ्ते में या अगले 2 हफ्ते के अंदर जो है वो प्राइस के जो टारगेट्स बनेंगे तकरीबन यहाँ से 18 रुपए से। ये वाला जो उसका रीजन है मैं यहाँ पर मार्क भी कर देता हूँ। ये जहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्लस्टर है, यहाँ पर कैंडल्स की विक्स नजर आ रही है हमें, यानी अपर शेडोज हैं। ये इसका जो है वो टारगेट एरिया बनेगा, और ये बन रहा है तकरीबन 18 रुपये 19 पैसे से लेके 18 रुपये 84 पैसे। ये एरिया टारगेट होगा। इसके ऊपर अगर प्राइस स्टेबल हो जाती है तो ये अपने जो रीसेंट दो टॉप्स लगे हुए हैं यहाँ पर 20 रुपये 19 पैसे और उसके बाद फिर ये जो 22 रुपये 28 पैसे, ये इनको टारगेट करने की कोशिश करेगा। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है वीकली तो फिर यहाँ से प्राइस तकरीबन 27 से 28 रुपए तक की पोटेंशियल होगी बढ़ने के लिए। एक चीज का ख्याल रखिएगा, इस ट्रेंड लाइन के नीचे जब तक अगर प्राइस ही नहीं, आप इसको उस तरह करने के 14.5 रुपए अगर ब्रेक होता है और उसके नीचे रुकती है प्राइस, तो फिर ये अपने लोस को जाके टेस्ट कर सकती है दोबारा। यानी यहाँ पर तकरीबन 12.5 13.5 रुपए का रीजन रीटेस्ट हो सकता है, और यहाँ से फिर प्राइस वापस बाउंस करने की कोशिश करेगी। सही। थैंक आ, यू। जी सज्जाद अरशद जल्दी से अपना सवाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड मैम नादिया और सर। मेरा वालेकुम। क्वेश्चन था, मिलेट ट्रैक्टर के ऊपर काफी टाइम से इधर स्टक हुआ हुआ है, ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा है, इसके ऊपर इसका क्या आपने करना दोबारा है? दोबारा मिलेट ट्रैक्टर मिलत MTL, ट्रैक्टर। जी ओके। जी, वो काफी टाइम से इधर स्टक है, ऊपर भी नहीं जा रहा नीचे भी नहीं जा रहा, इसका क्या करना चाहिए? इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें मिलर ट्रैक्टर की पोजीशन को, ये वीकली चार्ट है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, आप देखें जब भी किसी उसको देख रहे हो तो आप इसके की पॉइंट्स को हाईलाइट कर लिया करें, कहाँ से प्राइस बढ़नी शुरू हुई, कहाँ से जो है वो गिरनी शुरू हुई। तो यहाँ पर हम सीधी सीधी अगर इसमें ट्रेंड लाइन लगाए तो यहाँ पर हमें एक चीज पता चल जाएगी कि ये क्रिटिकल पॉइंट था, और इसकी जो 100 डे मूविंग एवरेज आ रही है तकरीबन 561 के नीचे, उसके नीचे जैसे ही ये क्लोज हुआ तो प्राइस बहुत तेजी से गई और इस बैंड को जाके सपोर्टिंग एरिया को जाके टेस्ट किया इसने, और उसके बाद प्राइस खुली जरूर ऊपर। अब इसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर हम अगर डे के चार्ट को देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर हमें देखिए कि बाइंग नजर आ रही है। ये जो रीजन है ना इसका तकरीबन 510 के पास से, ये एरिया में यहाँ से तकरीबन 3 अटेम्प्ट हो चुकी हैं, और यहाँ पर अगर हम देखें प्राइस यहाँ से एकदम से तेजी से उठी, फिर प्रॉफिट टेकिंग आई, फिर दोबारा यहाँ से उठ के इसने रैली की 750 रुपए तक गया, फिर दोबारा यहाँ पर हमने देखा है कि इस रीजन से प्राइस वापस उठने की कोशिश कर रही है। तो ये हम इस कंक्लूजन पे क्या पहुंचे कि यहाँ पर तकरीबन अगर जब तक प्राइस इसकी 500 तकरीबन समझे रुपए के ऊपर स्टेबल है, तो हो सकता है ये वक्ती तौर पे जो पुल बैक ले रहे हैं, यहाँ पर ये जो गैप हम देख रहे हैं 540 से जो अभी बीच में बना है, ये तकरीबन 570 के दरमियान, तो हो सकता है ये गैप पूरा करे ये। और इस गैप पूरा करने के बाद जैसे ही ये स्टेबलाइज होगा ऊपर की तरफ, तो ये टारगेट, इसका जो इमीडिएट टारगेट होगा तकरीबन ये टॉप होगा 626 रुपए, और उसके बाद फिर तकरीबन 680 रुपए के लिए टारगेट करेगा। तो थोड़ा सा सब्र रखना होगा इसमें, और जब तक ये समझे 500 रुपए के ऊपर स्टेबल है तो सिर्फ ये 540 से 70 का गैप पूरा हो सकता है, और उसके बाद यहाँ से रिकवरी आ सकती है। ये रीजन अगर ब्रेक होता है तो फिर हम इसके अंदर थोड़ी सी जो है वो कह सकते हैं कि प्राइस के अंदर जो अगर हम इसको श्रिंक करके देखें कि इसके जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन था वो था तकरीबन जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था 480, और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो एरिया बनेगा इसका वो अराउंड 413 का बनेगा। तो 500 के ऊपर जब तक स्टेबल है तो आप इस पे बाइंग पे ले सकते हैं। और एक चीज और यहाँ पर हमें सपोर्ट मिल रही है, यहाँ पर हम इसको अगर देखें तो ये एक और तीसरा पॉइंट जो है वो हम सिग्निफाई कर रहा है कि ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो 1 2 3 4, यानी ये 4 पॉइंट्स हैं कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्राइस कितनी तेजी से यहाँ से बढ़ी है। तो ये 4 पॉइंट्स का मतलब ये है कि ये जो 500 से 520 का एरिया है इसका काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वाला रीजन, और यहाँ से प्राइस जो है वो बाउंस करती है। तो जब तक ये सपोर्ट जोन इंटैक्ट है आप इसको डिप पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। सही। जी मोहम्मद फहद अपना सवाल कर लें जल्दी से। जी सर, ये पूछना था कि लक्की सीमेंट जो है उसकी काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी, और काफ़ी बढ़ रहा था। मैंने थ्री ठीक फिफ्टी है। वन पे जो है वो बाय किया है। तो अभी काफ़ी वो रोज़ बरोज़ गिरता जा रहा है। तो इसका कब जो है वो बढ़ने का चांसेस वगैरह हैं, और ये अच्छी न्यूज़ के बावजूद नीचे क्यों जा रहा देखिए मैं आपको है? और बताऊँ,
और मारी मारी का भी बता दीजिएगा। जी। मारी मैंने अच्छा। 600 पे लिया था। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा देखिए यहाँ पर देखें, अच्छी न्यूज पे क्यों, पहले तो आपका जवाब देता हूँ, अच्छी न्यूज पे क्यों गिर रहा है। देखें, मार्केट जो है वो ऑलरेडी आपको साइंस दिखाती है कि जो प्राइस बढ़नी शुरू हुई वो कहाँ से बढ़नी शुरू हुई। यहाँ पर हम देखते हैं, इसका चार्ट है कि प्राइस काफी, ये अगर अ, देखें तकरीबन 2024 के नवंबर से, तो जी उसामा साहब, आपका मैं सवाल लेती हूँ, इनका सवाल हो जाए फिर मैं आपका लेती हूँ। प्राइस इसकी जो है लकी सीमेंट की 167 से बढ़ना शुरू हुई और जाके तकरीबन इसने यहाँ पर 382 का टॉप रजिस्टर हुआ। तो आप देखिए न्यूज तो पॉजिटिव है, न्यूज का इमीडिएटली इम्पैक्ट तो ऑलरेडी आ चुका होता है। जो पीछे से अक्यूमुलेट कर रहे होते हैं, जो आप कहते हैं स्मार्ट मनी जो होती है, वो करते क्या है कि यानी बैंक्स या फंड्स होते हैं उनके, वो पहले से प्राइसेस को देख के, उनकी वैल्यूएशंस देख के उस स्टॉक को बिल्डअप कर रहे होते हैं पहले से, आहिस्ते आहिस्ते जहां पर प्राइसेस नीचे आती हैं वो अक्यूमुलेट कर रहे होते हैं। तो जैसे ही वो, जब ऑब्वियसली वो उस व्यू के साथ चल रहे होते हैं, तो जहां पर वो अपनी कुछ थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग भी करते हैं, तो ऑब्वियसली हमें वो प्राइसेस जो है वो गिरती हुई नजर आती है। अब यहाँ पर अगर हम चार्ट देखें तो ये दो टॉप्स हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पर। और पहला टॉप तो था ये अराउंड 383, उसके बाद हमने देखा कि यहाँ से प्राइस ओपन होने के बाद 365 के बाद कोई खास इसके अंदर वो मतलब कोई पॉजिटिविटी नहीं आई। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर सपोर्ट जरूर मौजूद है। एक सपोर्ट है अराउंड 328 पे, दूसरी सपोर्ट है तकरीबन यहाँ पर इसकी जो 50 दिन का मूविंग एवरेज आ रहा है 313। तो ये जो उसका यहाँ पर गैप है, हायर पॉसिबिलिटी है कि ये गैप अपना पूरा करे 308 से, जो ये मूविंग एवरेज है तकरीबन 26 ईएम है, इसके दरमियान ये आप इसको इस तरह कर सकते हैं 320 से 305 का एरिया या 300 के आसपास इस रीजन के अंदर आप इसको बाय कर सकते हैं। और यहाँ पर इस जो देखिए जो प्राइस जहां से बढ़ रही है बार बार, ये पॉइंट अपने पास नोट कर लिया करें। ये यहाँ पर एक दो, ये आप कह सकते हैं थर्ड, चार और ये पांच, ये पांच अटेम्प्ट हुई हुई है 275, और वो ये इसका काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। तो इन केस अगर ये गैप पूरा करते हो थोड़ा बहुत नीचे आता है, तो यहाँ एडिशनल इसको सपोर्ट बन रही है 100 डे मूविंग एवरेज से, जो कि आ रही है तकरीबन 285 के बाद। तो ओवरऑल ये इस जब इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज करके होगा तो फिर इसमें पॉसिबिलिटी इस वाले गैप को फिल करने की होगी, तो 250 तक की जगह बनेगी इसमें। लेकिन उससे पहले आप इसको नीचे अगर आते हैं तकरीबन 320 से 305 के एरिया में, वहां पर आप इसको अक्यूमुलेट कर सकते हैं थोड़ा। तो और वहां पर जैसे ही आपको तकरीबन 10 से 15 रुपए 20 रुपए मिले, वहां आप प्रॉफिटिंग करके एग्जिट कर लें। सही, बहुत ये तो शुक्रिया जी। मैंने 350 पे लिया था, 350 पे लिया था, तो अभी इसका कोई हल नहीं है ऐसे? तकरीबन 330 या 320 तक की सेल कर देना चाहिए। देखिए नहीं, देखिए साढ़े अगर तीन ऑब्वियसली था अगर इसकी नीचे एवरेज आउट स्ट्रेटेजी करेंगे, बता दूं? देखिए अगर आप नीचे एवरेज आउट करेंगे तकरीबन इसको 305 से 315 के दरमियान, तो ऑब्वियसली आपकी एवरेज जो 350 की है वो तकरीबन 330-35 के पास ही आके बनेगी। तो अगर आपकी गलत एंट्री हो गई है हाई हाई के पास, तो कभी भी पोजीशन को अगर देखिए अगर पोजीशन को कभी भी रख के नहीं बैठा जाता। अगर आपको ब्रेक इवन मिल रहा है और आपको लग रहा है कि आपने बिल्कुल हाई पे गलत एंट्री हो गई है, तो फिर तो उस बेहतर ये कि उसको वक्ती तौर पे आप या तो अपनी कुछ छोटी सी पोजीशन रखें, या फिर वक्ती तौर पे आप एग्जिट कर जाएं, और अगर दोबारा डिप पे आपको नीचे मिले तो आप वहां से दोबारा एक्यूमुलेशन शुरू कर दें। और दूसरी चीज ये है कि देखिए अगर तो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके बैठे फिर तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बिकॉज यहाँ से हाईली पॉसिबल जैसे ही जिस दिन 365 ब्रेक करेगा, ये 450 500 की तरफ जो है वो मूव करेगा लकी सीमेंट, क्योंकि फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है इसके। जी, यही इसके बारे में सुना था कि ये 500 को 400 को टच करेगा। तो ये जो इसके बारे में स्पेकुलेशन है, ये इसी साल तक के लिए है या फिर इसे और ज्यादा टाइम लगेगा 450 500 के लेवल पे? देखिए वो तो सारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और जो भी सिचुएशन है हमारी इकोनॉमी की उसके ऊपर डिपेंड करता है ये सारी चीजें। अब उसमें आपको ये टारगेट्स तकरीबन 3 महीने में भी मिल सकते हैं, 6 महीने में भी मिल सकते हैं, और अगर नहीं मिलने पे आए तो ये तकरीबन आपको तकरीबन साल भर भी लग सकता है। तो वो ओवरऑल हमारी उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये और मारी मारी के बारे में सवाल किया। अच्छा मारी के ऊपर ये है कि, अच्छा मारी में मुझे थोड़ी सी डाउन साइड लग रही है, और तकरीबन 580 का एक अच्छा एरिया होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तकरीबन इसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है वो तकरीबन 540 का है। तो ओवरऑल जब तक इसने 540 और 500 के ऊपर तकरीबन स्टेबल है, तो इसको डिप पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। फिलहाल हायर पॉसिबिलिटी के तकरीबन
थोड़ा सा डिप ले सकता है ये 610 से लेके जो यहाँ पर 580 का एरिया, इस एरिया में है, तो आप इसको क्यूमुलेट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म होल्डर्स के लिए तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है। ये मेरे हिसाब से तकरीबन इनिशियली तो ये 660 और 720 के ये इसके टारगेट्स होंगे। ये 720 के ऊपर होल्ड करते हैं तो फिर आपको 800 से 900, इवन 950 की तरफ ये टारगेट कर सकता है। सही, बहुत शुक्रिया बहुत। शुक्रिया जी। उसामा जल्दी से अपना सवाल करो, ये आखिरी हम सवाल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी मनसाम। सर मेरा सवाल ये था कि आज गुलियामा टेक्सटाइल में काफी आपकी टाइम आवाज के बाद नहीं आ रही आपकी है। आवाज बहुत हल्की आ रही है उसामा। जी अब क्लियर आ रही है आवाज? जी जी जी। अब क्लियर आ रही है। जी सर मैं कह रहा हूँ कि गुलियामा टेक्सटाइल ने आज काफी टाइम के बाद जो है ना एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, तो मुझे बताएंगे कि इसका आगे क्या लेवल देख रहे हैं आप कुछ टाइम में। और सेकेंडली ये है कि सैफ पावर का पूछना था कि सैफ पावर का एक था कि डिविडेंड शायद वन टाइम बड़ा डिविडेंड आएगा, तो शायद वो नहीं आया, तो उसकी वजह से मुझे काफी जो समझ है वो नहीं आया, नीचे आ आपको गया। सिर्फ तो गुल अहमद तक ये का मुझे समझ आया, सॉरी। हाँ, पावर का आप क्या कह रहे हैं? आपकी सैफ आवाज पावर, क्लियर नहीं हो रही, थोड़ी सी लाउडली बोलिए जी। जी मैं कह रहा हूँ सैफ पावर के केस में जो है ना वो डिविडेंड आना था, एक बड़ा अनाउंसमेंट थी, शायद एक्सपेक्टेड था। तो उसका भी कुछ आपके नॉलेज में है कि कुछ डिविडेंड आ सकता है सैफ पावर का? इन दो का बता देता हूँ। हब पावर को मुझे देखना पड़ेगा, मैं उसका आपको भी उसकी क्लैरिटी नहीं दे सकता, वो मुझे देखना पड़ेगा, मैंने उसमें कवरेज में नहीं है अभी। मैं आपको गुल अहमद का इसमें ब्रीफ करता हूँ। और वैसे जी मैं जी आपको उसके हब पावर के बारे में वैसे बता देता हूँ टेक्निकल्स के बेसिस पे। देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई है। और गुल अहमद टेक्सटाइल का, आप गुल अहमद टेक्सटाइल का ही पूछा था। जी जी जी। सर गोल्ड लेवल। अच्छा देखिए यहाँ पर अभी फिलहाल रिकवरी बहुत स्ट्रांग है। ये एक जो इसका की लेवल है वो है तकरीबन, ये अपनी ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। ये है अराउंड 25 रुपये 27 पे। तो यहाँ से थोड़ी वक्ती तौर पे इसको अगर रिजेक्शन मिलती है तो प्राइस दोबारा आके यहाँ से तकरीबन 24 रुपये से 23 रुपये तक दोबारा एक पुल बैक ले सकती है। तो ये एक थोड़ा सा डिप होगा, लेकिन ओवरऑल जब तक ये समझे इस क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेज तकरीबन ये समझे 22 रुपये से 23.5 रुपए के ऊपर स्टेबल है, तो उसको डिप पे बाय करना है। जहां पर आप इसके ऊपर स्टेबिलिटी देखेंगे ट्रेंड लाइन के ऊपर, यानी 25 रुपए 50 पैसे 70 पैसे के ऊपर, तो इसके टारगेट्स हैं अपने रीसेंट जो टॉप्स हैं 28 से 30 रुपए ये टारगेट करेगा। और उसके बाद एक्सटेंशन इसकी तकरीबन जो बनेगी वो तकरीबन आपकी बनेगी यहाँ से इसकी 32 रुपए के करीब बनेगी, अगर प्राइस इसकी स्टेबल हो जाती है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर और इन हाइस के ब्रेकआउट के बाद। ये जो इसका रीसेंट टॉप लगा हुआ है 28 रुपए का, इसके ऊपर इसका इमीडिएट टारगेट होगा 31 रुपए 94 पैसे। और आपने आपको पूछा था। हप्पू का तो सर इन्होंने आई थिंक डिविडेंड के हवाले से पूछा था। तो अच्छा। हाँ, डिविडेंड के हवाले से पूछा था। तो उसको जो है, अगर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप में हैं तो वहाँ आपको अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो है यहाँ पर नाज़रीन, जो है आज मैं यहाँ पर जो है सेगमेंट से इजाज़त लूंगी। देखते रहिए PSX खबरनामा विद नादिया अनवर। अल्लाह हाफिज।